तो एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे से 3 साल पहले। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि हारकोर्ट और रिक फ्लैग जूनियर का अफेयर चल रहा था और ये बात है रिक फ्लैग जूनियर के प्रोजेक्ट स्टारफिश मिशन में जाने से पहले की। तो ये सीन टाइमलाइन के हिसाब से दी सुसाइड स्क्वाड के इवेंट से ठीक पहले आएगा। इनकी बातों से पता चलता है कि इन दोनों का फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन रिक फ्लैग चाहता है कि इनका रिश्ता थोड़ा सीरियस हो जाए। हालांकि हारकोर्ट मना करती है क्योंकि रिक फ्लैग की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम वो जून बोलता है। अब ये जून डीसी कॉमिक्स से डॉक्टर जून मून हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि डॉक्टर जून को हमने 2016 की ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड फिल्म में देखा था और इस फिल्म में भी सेम एक्टर ने रिक फ्लैग जूनियर का रोल प्ले किया था और उसका लव एंगल दिखाया गया था डॉक्टर जून के साथ। लेकिन यहाँ पर क्लियरली उस फिल्म का कोई सीन यूज नहीं किया गया है, तो ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड फिलहाल डीसीयू में कैनन नहीं है। खैर, सीन से ये एस्टेब्लिश किया गया है कि हारकोर्ट और रिक फ्लैग के बीच रिश्ता था और इस दिन के बाद रिक फ्लैग जूनियर जाता है प्रोजेक्ट स्टारफिश मिशन पर, जहां आगे मिशन के दौरान पीस मेकर रिक फ्लैग को मार देता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हारकोर्ट क्रिस को अपना नहीं पा रही है क्योंकि उसने ही रिक फ्लैग जूनियर को मार डाला था जो हारकोर्ट के बहुत करीब था। अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं जो पिछले एपिसोड के एंड में दूसरी रियलिटी यानी दूसरे डायमेंशन में चला गया था। वो क्रिस 2 के बेड पर सोया पड़ा है और कीथ उसको सुबह उठाता है। कीथ देखता है कि क्रिस नशे में लग रहा है और उसे लगता है कि क्रिस फिर से ड्रग्स लेने लगा है, लेकिन क्रिस बताता है कि उसने पिछली रात ज्यादा शराब पी ली थी जो उसने पार्टी में पी ही थी। पिछले एपिसोड के एंड में हमने सुना था कि ऑगी भी किसी दवा की बात कर रहा था जो क्रिस लेता था। खैर, फिर क्रिस अपना फोन देखता है, मतलब क्रिस 2 का फोन देखता है और पता चलता है कि पिछली रात वो नशे में हारकोर्ट 2 से मैसेज में बात कर रहा था। हारकोर्ट ने मैसेज भेजा था कि कल उसके ऑफिस में आकर मिलो, तब बात करेंगे। क्रिस फिर जल्दी से क्रिस 2 के कपड़े पहनकर रेडी होता है और इसी वक्त उसको वार्डरोब में बहुत सी दवा दिखती हैं, जिसमें से एक का नाम एल्प्राजोलम है जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। यही 2 पिल्स भी साइड में दिखती हैं जो नशीली ड्रग्स जैसी पिल्स लग रही थी। शायद क्रिस 2 को कुछ तो दिक्कतें जरूर थी। फिर क्रिस पीस साइकिल पर बैठकर निकल जाता है हारकोर्ट से मिलने, जो आर्गस ऑफिस में जॉब करती है। वैसे इस पीस साइकिल में काफी वेपन्स अटैच्ड हैं। आगे रास्ते में लोग क्रिस को पीस मेकर बोलकर चीयर कर रहे थे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े, और लड़कियां उसकी दीवानी हैं। ये सब देख क्रिस भी कहता है कि ये डायमेंशन सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ उसको सब एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उसके पास अपनी एक पीस साइकिल मोटरसाइकिल भी है। दूसरी तरफ ओरिजिनल डायमेंशन में पार्टी के बाद सबको हैंगओवर हो रखा है और यहाँ विजिलेंटे अपनी अजीब बातें कर रहा है। एडवायो हारकोर्ट से पूछ रही है कि क्रिस और उसके बीच क्या चल रहा है। एडवायो कहती है कि क्रिस हारकोर्ट से प्यार करता है, लेकिन हारकोर्ट का कहना है कि उसका क्रिस के साथ कुछ नहीं हो सकता। यहीं इकोनॉमस को साशा का कॉल आता है और साशा फ्लूरी के साथ हॉस्पिटल में है जहां फ्लूरी की स्क्वाड का इलाज चल रहा है। पिछले एपिसोड में ईगली ने इनको बुरा घायल किया था। साशा इकोनॉमस से कहती है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि क्रिस के पास एक सुपर पावर डक है। इकोनॉमस कहता है कि वो एक नॉर्मल ईगल है। साशा फिर इकोनॉमस को हॉस्पिटल बुलाती है। दूसरी तरफ क्रिस आर्गस ऑफिस पहुंच चुका है। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड क्रिस से पूछता है कि डॉक्टर ग्रांट के बताए टेस्ट की रिपोर्ट कैसी आई है। क्रिस ऐसे ही बोलता है कि सब कुछ पॉजिटिव है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कौन से टेस्ट की बात हो रही है। फिर गार्ड अफसोस जताता है और कहता है कि वो प्रे करेगा कि ये कैंसर ना हो। ये सुन क्रिस भी शॉक होता है और एक क्वेश्चन भी उठता है कि क्या इस डायमेंशन में क्रिस को कैंसर था। फिर यहाँ क्रिस का फेशियल अलाइनमेंट स्कैन होता है। स्कैन पास होते ही उसे ऑफिस में जाने की एंट्री मिलती है। वो हारकोर्ट को देखता है और तभी उसके सामने रिक फ्लैग जूनियर आता है जो इस डायमेंशन में अब तक जिंदा है और उसे देख क्रिस थोड़ा अनईजी फील करता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि हारकोर्ट जिसके साथ अब रिलेशन में है वो दरअसल रिक फ्लैग जूनियर ही है। इस डायमेंशन में रिक फ्लैग जूनियर की हरकतें थोड़ी अजीब है। वो उतना टफ गाय टाइप नहीं लग रहा है और रिक फ्लैग क्रिस को हारकोर्ट के साथ देखकर जलने लगता है। हारकोर्ट क्रिस को ऑफिस से बाहर ले जाती है ताकि इनके आराम से बात हो पाए। हारकोर्ट भी इस डायमेंशन में काफी अलग है। वो मुस्कुरा रही है, क्रिस से अच्छे से बात कर रही है। क्रिस और हारकोर्ट एक पार्क में बैठकर बात करते हैं। तब हारकोर्ट पूछती है कि क्रिस को क्या बात करनी थी। क्रिस कहता है कि वो अब बदल चुका है। वो अपनी आदतों पर, अपनी कमियों पर काम कर रहा है। वो बेहतर इंसान बनना चाहता है। हारकोर्ट कहती है कि उसने क्रिस को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो हारकोर्ट के साथ सीरियस नहीं था। क्रिस ने उसको चीट किया था। क्रिस कहता है कि अब वो सीरियस है, वो ऐसा कुछ अब कभी नहीं करेगा। फिर सोचने के बाद हारकोर्ट कहती है कि तुम पहले अच्छे से टाइम लेकर डिसाइड कर लो, फिर बात करते हैं। तभी यहाँ सन्स ऑफ लिबर्टी नाम के टेररिस्ट ग्रुप का एक बंदा पार्क में नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट में मारा जाता है। क्रिस और हारकोर्ट भी ब्लास्ट की वजह से दूर जा गिरते हैं। सन्स ऑफ लिबर्टी करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। उनका प्लान एक गवर्नमेंट बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना है। साथ ही उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो हमें बताई नहीं गई हैं। यह हमें एपिसोड में कहीं सुनने को नहीं मिलती। क्रिस छुपके से बगल वाली बिल्डिंग से जाते हुए गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ सन्स ऑफ लिबर्टी ने बिल्डिंग उड़ाने के लिए टाइम बॉम्ब लगा दिया था। क्रिस एक एक करके सारे लिबर्टी मेंबर्स को मार देता है और एक बार वो जॉन विक भी बन जाता है।
और आखिर में बॉम्ब को डीएक्टिवेट करके बिल्डिंग बचा लेता है। दूसरी तरफ कीथ अपने कैप्टन ट्रायम्फ सूट में लिबर्टी के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोनों भाई मिलते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। हारकोर्ट क्रिस को हक करती है और पब्लिक भी क्रिस के लिए चेयर करती है। ये देख क्रिस को सुकून मिलता है। दूसरी तरफ ओरिजिनल यूनिवर्स में इकोनॉमस हॉस्पिटल पहुंच चुका है। सासा बताती है कि क्रिस के पास जो डायमेंशनल पोर्टल है उससे पूरा शहर तबाह हो सकता है, इसलिए साशा ने अब एक नई टीम बनाई है। इसमें लैंगस्टन फ्यूरी ईगली को मारने के लिए एक फेमस ईगल हंटर रेड सेंट वाइल्ड को बुलाया गया है और साथ ही चीटोज मास्टर जूडो मास्टर भी है। साशा ने और भी आर्गस एजेंट को क्रिस के घर ऑलरेडी भेज दिया है। ये सब लोग क्रिस के घर में रेड करेंगे और उस डायमेंशनल पोर्टल को सिक्योर करेंगे। अल्टरनेट डायमेंशन में क्रिस कीथ के साथ काफी इमोशनल होकर बातें करता है और बहुत खुशी खुशी फिर अपने डायमेंशन में वापस आ रहा है, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके घर पे आर्गस एजेंट घुसने वाले हैं। वहीं इकोनॉमस अब बड़ी टाइट सिचुएशन में फंस गया है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो आर्गस का साथ देगा या क्रिस का। और इसी क्लिफहैंगर के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। ये एपिसोड काफी छोटा था और उम्मीद है कि नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक्शन तो हमें जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही स्टोरी लाइन भी आगे बढ़ेगी। इस एपिसोड में सन्स ऑफ लिबर्टी और रिक फ्लैग जूनियर को भी दिखाया गया है। मेरा मानना है कि सन्स ऑफ लिबर्टी को बस एक एपिसोड के लिए तो नहीं दिखाया जाएगा। उनका ऑल्टरनेट डायमेंशन में कुछ तो रोल जरूर होगा। और वैसे भी ऑल्टरनेट डायमेंशन में सब कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अब जहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है तो वहाँ बुरा भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, वरना स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस सीजन में ऑगी ही मेन विलन निकलेगा। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। हैप्पी वॉचिंग।